बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो ये जो डिटरमिनेंट दिया है बच्चों, इसका आपको माइनस फाइंड आउट करना है और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है सभी एलिमेंट्स का। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वीडियो को वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें फाइंड आउट करना है माइनस एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग माइनस को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो आपको लिख देना है कि माइनस, तो हम माइनस को फाइंड आउट करते हैं। और माइनस किसका फाइंड आउट करना है बच्चों, तो सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का आपको माइनस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ, मतलब A11 की बात करूँ, उसका माइनस फाइंड आउट करेंगे। तो A11 का जो माइनस होगा, मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट का जब आप माइनस फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो इसको आपको कैसे शो करना होता है, M11 करके, ठीक है। अब जैसे मैं इसका माइनस फाइंड आउट करूंगा तो इसे M12 बोलेंगे और इसका माइनस के लिए M13 बोलेंगे, ठीक है। और इसके लिए M21, M22, M23, इसी तरीके से M31, M32, M33। तो ये सारे माइनस आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं M11, ठीक है। तो M11 को कैसे फाइंड आउट करना है बच्चों, तो जिसका भी आपको माइनस फाइंड आउट करना, उस एलिमेंट को क्या करना है, हाइड करना है बच्चों। और उस एलिमेंट्स को हाइड कैसे करना है बच्चों, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हाइड करेंगे और वर्टिकल इस तरीके से ऐसे हाइड करेंगे ताकि ये वन एलिमेंट जो है ये पूरी तरीके से हाइड हो जाए। तो वन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और एक वर्टिकल, तो इस तरीके से पूरी लाइन ये क्या होगा, हाइड हो जाएगा। और आपको दिखाई क्या देगा, 1001, ये डिटरमिनेंट के अंदर होगा। तो इसी को आपको लिख देना है बच्चों। तो 1001 हाइड करने के बाद जो दिखाई देगा उसी को आपको लिखना है, ठीक है। और इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 0 का 0 से तो 0, राइट। और क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट क्या करना है, माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, ठीक है। तो M11 आ चुका है। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे M12, और M12 को क्या करेंगे, हाइड। तो M12 मतलब इसका हम माइनस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे। और कैसे हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, वर्टिकल मतलब इस तरीके से। तो जब हम हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो देखें 0 0 0 1, तो इसी को आपको लिखना है। तो 0 0 0 1, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई तो 0, 0 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 और बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो 0 माइनस 0 तो 0 आ गया, ठीक है। तो M12 भी आ चुका है। अब फाइंड आउट करना है M13। तो M13 को फाइंड आउट करते हैं। तो M13 कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो M13 मतलब इस एलिमेंट को क्या करना है, हाइड करना है। और हाइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो 0 1 0 0, तो इसी को आपको लिखना है। तो 0 1 0 0, ठीक है। और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0, और 0 माइनस 0 तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो M21 का मतलब इस एलिमेंट का आपको क्या करना है, माइनस फाइंड आउट करना है। तो जिस भी एलिमेंट का करना है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करना है। तो इसको हॉरिजॉन्टल हाइड करेंगे इस तरीके से और वर्टिकल इस तरीके से। तो जब हॉरिजॉन्टल हाइड करेंगे ऐसे और ऐसे, तो क्या दिखाई देगा, तो 0 0 0 1, तो इसी को लिख लेना है। तो 0 0 0 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका 0, 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 0 में से 0 चला गया तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। M21 आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे M22। तो M22 मतलब किसका है ये, तो इस वाले एलिमेंट का ये है, ये क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इसको आपको हाइड करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जाएगा, वर्टिकल ऐसे। तो क्या दिखाई देगा, 1 0 और 0 1, तो इसी को लिखना है। तो 1 0 0 1, और क्या आएगा बच्चों, तो ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 0 का 0 से तो 0, तो 1 माइनस 0 तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो M23। तो M23 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो M23 का मतलब क्या है, ये था 21, ये 22, ये 23। तो इस एलिमेंट को क्या करना है बच्चों, हाइड करना है। तो हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये आपका वर्टिकल। तो क्या दिखाई देगा, 1 0 और ये आपका 0 0, ठीक है। जरा देख लीजिए। तो इसी को लिखेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 1 0 0 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 0 मल्टीप्लाई 0 तो ये आपका 0, तो 0 में से 0 चला गया तो 0 आ गया। तो M23 भी आ चुका है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 31 32 33। ये 31 है, ये 32 और ये 33, ठीक है। तो क्या करें, तो M31, तो M31 को फाइंड आउट करते हैं। तो 31 को फाइंड आउट करने मतलब इसको हाइड करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 0 0 1 0, तो लिख लेना है 0 0 1 0, और सॉल्व करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0, और बीच में माइनस का साइन, तो 0 माइनस 0 0 आ गया। तो M31 भी आ चुका है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, M32 और उसके बाद M33। तो पहले M32 को फाइंड आउट करते हैं। तो M32 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें,
M32 को हाइड करेंगे। M32 ये वाला है, ये 31 32, तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल मतलब यहाँ से इस तरीके से, और ये आपका वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई देगा 1 0 0 0। तो लिखना है 1 0 0 0। सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 0 का 0 से, तो 0 बीच में माइनस का साइन, इसको टोटल को सॉल्व कर देंगे तो ये आपका 0। ठीक है, तो M32 का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है M33। तो M33 कैसे फाइंड आउट करें, तो M33 ये वाला है। तो इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा जरा देखें। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल हाइड करने पे दिखाई देगा 1 0 0 1। तो इसी को लिखना है 1 0 0 1। ठीक है, अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 0 का 0 से 0, बीच में माइनस का साइन, 1 माइनस 0 तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे माइनस को फाइंड आउट कर लिया बच्चों। और इसमें कहा था कि माइनस फाइंड आउट कीजिए ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स का आपको माइनस फाइंड आउट करना था। साथ में इसमें कहता है कि कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कीजिए। तो कोफैक्टर्स को भी फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके आगे फाइंड आउट करेंगे कोफैक्टर्स को। तो कोफैक्टर्स को जब आप फाइंड आउट करें तो आपको इसी के नीचे लिखना है कोफैक्टर्स। ठीक है, और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देना है। और फर्स्ट कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो A11 करके। तो यहाँ पर कैपिटल ए का यूज करते हैं बच्चों, A11 A12 A13 इसी तरीके से होगा। लेकिन माइनस के केस में M11 M12 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल कैपिटल ए चलता है बच्चों। तो A11 को कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, -1 की पावर, ये जो नंबरिंग है ये 1 + 1 इन दोनों को प्लस करके फॉर्म में लिखना है और इंटू करना है इसका माइनस से। तो A11 का माइनस कौन है बच्चों, तो M11। ठीक है, तो आपको M11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -1 की पावर क्या होगा, -1 की पावर हो जाएगा 2 और इंटू में M11 का वैल्यू। तो M11 का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है 1। इन दोनों को सॉल्व कर देना है। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, तो प्लस का 1 और ये आपका 1, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, तो A11 आ चुका है। इसी तरीके से आपको A12 फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 इंटू में क्या करें बच्चों, तो M12 और -1 की पावर कितना होगा, तो -1 की पावर 3 और M12 का वैल्यू है 0। तो इसी को आपको लिख देना है 0 और इसको सॉल्व करना है। तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव -1 होगा और ये आपका 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो A12 का वैल्यू आ चुका है। इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करते रहना है। तो A13 तो कैसे करें, -1 की पावर 1 + 3 और इंटू में क्या करें बच्चों, तो M13। ठीक है, इसका माइनस, तो माइनस हमने लिख लिया है। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1 + 3 मतलब 4 हो गया और इंटू M13। तो M13 क्या है, तो M13 है ये आपका 0। राइट, तो अब क्या करें, इसको सॉल्व करें। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 1 और इसका मल्टीप्लाई 0 से करें तो टोटल वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो A13 आ चुका है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, A21 फिर A22 A23 इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं A21 को। तो A21 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। तो क्या करें, तो A21 -1 की पावर क्या होगा, तो ये आपका 2 + 1, इस नंबर को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। और क्या करें, तो इसका कोफैक्टर्स, तो M21 तो क्या होगा जरा देखें। तो -1 की पावर कितना कर दें, तो -1 की पावर हो जाएगा 3 और M21 तो M21 देखें तो M21 का वैल्यू है 0। तो आपको लिख लेना है 0 और इसको सॉल्व करना है। -1 को 3 टाइम्स तो ये आपका माइनस का 1 और ये आपका 0। तो इस तरीके से जो वैल्यू आ रहा है तो क्या आएगा, 0 आएगा, -0 तो होगा नहीं बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपको फाइंड आउट कर क्या करना है, तो A22 तो A22 कैसे करेंगे, तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू में क्या होगा, तो इसका माइनस, तो ये क्या होगा M22 क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर हो जाएगा 4 और M22 का वैल्यू देखेंगे तो M22 का वैल्यू है 1। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 1 और इसको सॉल्व करना है। तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 और ये आपका 1। तो कुल मिला के ये क्या आएगा बच्चों, तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या रह गया बच्चों, तो A21 A22 A23 तो कैसे सॉल्व करें, -1 की पावर इन दोनों को प्लस करें तो प्लस के फॉर्म में लिखेंगे 2 + 3 इंटू में क्या होगा, तो M23 तो किसके इक्वल होगा, तो -1 की पावर हो जाएगा 5 और M23 देखेंगे तो M23 है ये आपका 0। तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है। ठीक है, -1 की पावर 5 करें तो ये आपका माइनस का 1 और ये आपका 0, दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये 0 आएगा, -0 नहीं लिखना है। ठीक है, आपको पता हो। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना बच्चों, तो ये आपको फाइंड आउट करना है A31 A32 A33। ठीक है, तो A31 का वैल्यू क्या आएगा, तो A31 आएगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू में क्या आएगा, तो M31। ठीक है, तो -1 की पावर क्या करें, तो -1 की पावर हो गया 4 और M31 तो M31 क्या है, तो M31 है यहाँ पर 0। तो आपको लिखना है यहाँ पर 0। फिर क्या करें, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 1
और ये आपका 0, तो कुल मिला के क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो A31 आ चुका है। अब आपको फाइंड आउट करना है A32, तो A32 कैसे करेंगे, तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू ये आपका होगा इसका माइनस, तो ये आपका M32 तो किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपका -1 की पावर 5 होगा। और M32 का वैल्यू देखेंगे तो M32 है हमारे पास 0, तो ये आपको 0 यहाँ पे लिख देना है, तो ये आपका हो गया 0। इसको सॉल्व करें तो -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है -1 और ये आपका 0 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 0, ठीक है। इसके बाद एक को फैक्टर्स और रह जाता है बच्चों, वो है आपका A33, तो उसको भी फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो A33 तो क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3, तो इस पावर को क्या करना है, प्लस के फॉर्म में लिखना है, इंटू में क्या करें इसका क्या माइनस, तो माइनस कौन होगा, तो M33 और किसके इक्वल होगा, तो -1 की पावर होगा 6 और M33 का वैल्यू चेक करेंगे तो M33 का वैल्यू है 1, तो इसी को आपको लिख देना है, तो ये आपका 1 होगा। तो -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 और ये आपका 1, तो कुल मिला के ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से सारे कोफैक्टर्स भी आ चुके हैं और माइनस हमने पहले फाइंड आउट कर लिया बच्चों, और इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के बहुत आसान सॉल्यूशन अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों, और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना बच्चों कि मेरे पढ़ाने से आपको फायदा हो रहा है। तो प्लीज बच्चों कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की भी कोशिश करें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।